4 सड़कें क्लियर कराने से पूरे लाहौर को हम ये क्लेम नहीं कर सकते नहीं, कि क्लियर देखिए इस बारिश का पानी, वो आपको पता नहीं, इसके मतलब बड़ा मशहूर हुआ था कि पानी ज़्यादा बारिश हो तो फिर ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा आता है, लेकिन ड्रेन आउट होना ये असल टास्क और ये टारगेट रखा है। बिजली का मुफ्त यूनिट किसी भी एक भी अफसर को एक भी नहीं मिलना चाहिए, किसी को नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? वो अपनी काम के लिए तनख्वाह मिलती है। ये कोई इंसेंटिव या कोई ऐसी चीज़ें है जो आपका और मेरे खून पसीने की कमाई उनके ऊपर आते हैं, ये बिल्कुल इस पर मैं क्लियर हूँ। उसके अलावा गवर्नमेंट उनको अलाउंसेस भी देती है, हाउस रेंट भी है, और मेरी बाब इख्तियार जहाँ तक मेरी पहुँच है मैं ज़रूर कहूँगा। मरियम साहिबा कहा करती थी 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगा। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि वो वक्त आए, बिजली का बिल जमा कराने जाएं और आगे से आवाज़ आए कि हुकूमत पंजाब ने आपका बिल जमा करवा दिया है। हमने ये नारा बहुत सुना। जी बिल्कुल, ये इलेक्शन कैंपेन में मंशूर के तौर पे भी लिया गया था। पे काम हो रहा है, मैं आपको ये इत्तला के लिए बता दूं। डिपार्टमेंट को भी कन्वे कर दिया गया है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजली की कंजम्पशन है उनको ये रिड्यूस कर रहे हैं। आवाम के प्रोजेक्ट्स का पेपर वर्क इतना लंबा क्यों होता है? ये जब ब्यूरोक्रेट्स को 20, 21, 22 ग्रेड वालों को घर मिलने होते हैं, चुटकी बजाने में उनका बजट भी आता है। 2 अरब आपने GOR फेज़ 9 में नया बन रहा है, GOR 7, 20, 21, 22 ग्रेड के अफसरान को लग्जरी घर मिलेंगे और वो ऐसे बन रहे हैं ऐसे। जी, हमारा जो मसला है वो पेपर वर्क में क्यों उलझा रहता है? ये आप जिनका नाम ले रहे हैं उनकी यही खुशी होती है कि जी इनको हम पेपर्स वगैरह में घुमा के रखें, लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ, नवाजने वाली पंजाब गवर्नमेंक है सर। मैं इस बात से मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ इस हवाले से ज़रूर करूँगा। जो हमने पब्लिक फैसिलिटेशन के लिए, उनकी सहूलत के लिए जो इक़दाम पहले माजी में भी किए हैं, ये बात ही हमारे लिए नया टास्क नहीं है, और इनसे कैसे काम लेना वो आप बेहतर जानते हैं। और पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कौन ज़्यादा अच्छा, इसका मतलब है ब्यूरोक्रेट्स को खुश रखेंगे तो नून लीग काम कर सकेंगे। नहीं, वो तो आप देखिए जिस तरीके से पहले लग्जरी गाड़ियाँ, अब घर मेस पर जो है वो 1.5 अरब GOR 1 का, और अभी और भी प्लान्स हैं कि कुछ प्लॉट श्लॉट भी मिलने वाले। ये जो आप गाड़ियों के हवाले से और जितने ये सारे केयर टेकर गवर्नमेंट में है, ये सारे इक़दाम किए गए। सर अभी आपकी हुकूमत ने मौजूदा बजट में जो है वो 2 अरब रुपए मुफ्त स्कीम है, काम हो रहे हैं। लेकिन आप उस दूसरी तरफ प्रोजेक्ट मोहसिन नकवी साहब ने शुरू किया, लेकिन बजट अभी मुख्तस हुआ। 2 अरब एक तरफ, और आपके हमारे 300 और 600 अरब से ये सोलराइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। इसका मतलब ये चंक ज़्यादा है। देखें, वो मैं मेरे किसी से इख्तलाफ नहीं, ना ही मैं उनसे कुछ, वो आखिर हमारे सिस्टम का हिस्सा है, उनको भी फैसिलिटेट करना होगा, उनको भी साथ लेकर चलना होगा। और जो हमें यहाँ पे सिस्टम एक बना, एक रुपया लोगों से मांग कर हम वो कर रहे हैं। गरीब के घर की 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, तो क्या हम ये लग्जरी घरों, लग्जरी गाड़ियों से निकल नहीं सकते? क्या ऐसा कोई प्लान नहीं बन सकता कि ये 3000, 4000, 4500 सीसी गाड़ी नहीं मिलेगी, 1200, 1300, 1500 सीसी गाड़ी पे आ जाएंगे, इससे बड़ी गाड़ी किसी भी सरकारी अफसर को नहीं मिलेगी? क्या होगा सर? गाड़ी तो देखें हमारे, खर्चियाँ तो कम करनी पड़ेंगी। मैं फिर आपकी वही बात से, हमारे 2013 से 18 के टेन्योर में आप पूरे 5 साल दौर में चेक करें, हमने एक भी गाड़ी नहीं खरीदी थी। ये कैबिनेट की तरफ से मियां शहबाज शरीफ की सख्ती से मना किया गया था, और ये इस पर पाबंदी रही है। 5 साल कोई गाड़ी नहीं खरीदी गई। तो जैसे ही ये हमारा सिस्टम आउट, हम 5 साल दौर पूरा करके उतरे हैं, फिर उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, फिर आपके सामने सारी चीज़ें, और ये वही सारी अभी आपकी हुकूमत में भी नई गाड़ियां आ रही हैं, उसकी कंटिन्यूटी है। हमारे अभी से इस गवर्नमेंट में, जब से हमारी गवर्नमेंट आई, एक भी चीज़ की अप्रूवल या एक भी चीज़ नहीं बाई करने की गई है, बताएं। अभी हमने तो जो सप्लीमेंट्री बजट पास कराया इन्होंने, हमें तो वो भी नहीं पता था ये किस तरीके। अभी कितना मुश्किल वक्त आने वाला है हम पे, या आसानी हो रही है, हम ट्रैक पे आ गए हैं? अब इंशाल्लाह मेरे ख्याल से हम मुश्किल हालात में पीक पे हैं। अब हम डाउन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। चंद महीने एज को टच कर लिया हमने, अब नीचे सहूलत। अब इंशाल्लाह आने वाले दिन, अब महीने और जो अब टाइम आ रहा है, इसमें इंशाल्लाह सहूलत होगी। जमात इस्लामी का धरना प्लान्ड है कहीं से? क्योंकि ये हम बाद में सुनते हैं, बाद में हमें पता चलता है कि फैज़ाबाद धरना भी अभी मामला खुला कि क्या हुआ। या आपको लग रहा है कि वाकई लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कि मसाइल अब हल हो जाने चाहिए? देखो, उनका सियासी जमात के तौर पे उनका एक प्रोटेस्ट कह लें, या जो भी उन्होंने एक धरने की शक्ल इख्तियार की है, वो उनका राइट है। ये उन्हें आइन भी इजाज़त देता है, कानून भी इजाज़त देता है। और एक चीज़ जो पार्टी एफिलिएशंस या अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग से हट के पुरअमन एहतजाज में वो कर रहे हैं, अच्छी बात, उनका आम लोग शामिल है उनके साथ। एक कामयाब धरना है या नाकाम है? आप क्या, आपकी पर्सनल राय क्या है? इस बात में तो मैं कमेंट नहीं कर रहा कामयाबी या नाकामी, लेकिन ये देखें, उनका एक अपना जमात का सिस्टम है जो उनका बना है, उसके मुताबिक उन्होंने, उनके अपनी जमात के लोग हैं। पब्लिक की इतनी पार्टिसिपेशन आप देख रहे हैं, वो ऐसे है कोई नहीं। देखें, यही जगह पे आज से 2-3 महीने पहले, 1 महीना पहले तक यहाँ पे 40% तक महंगाई की रेशो पहुँची हुई थी। अब ये 11% पे आई, कुछ ना कुछ रिलीफ की तरफ जा रहे हैं।
यही बात सर आपने कान यहाँ से नहीं पकड़ा, घुमा के यहाँ से पकड़ लिया है। वो जो चीज़ें थोड़ी बहुत सस्ती हुई हैं वो सारी की सारी कसर तो बिजली के बिल निकाले जा रहे हैं। गरीब तो वहीं का वहीं खड़ा है, आम आदमी तो वहीं का वहीं है, उसकी ज़िंदगी में रिलीफ नहीं आया कुछ भी। जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि ये इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन लास्ट टाइम जब ये लोड शेडिंग पे हमने काबू पाया था उस वक्त भी एक दफ़ा महंगाई भी हुई थी, बिजली के बिल भी बढ़े थे, फिर आस्ता आस्ता में डिक्रीज़ भी हो गई थी चीज़ें। अभी भी ये आपके सामने बहुत ये हाई लेवल पे हैं, जो ये एग्रीमेंट्स इन्होंने कर गए हैं, अब उनको दोबारा रिवाइज़ करना, अब दोबारा से सारी चीज़ों को रिवाइव करना। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आप खुद ही भरवा रहे, जिस तरीके से हमें ब्यूरोक्रेसी की हर्डल्स हैं, इन सारी चीज़ों को, और फिर सबसे उससे भी ज़्यादा जो यहाँ बिजली चोरी का जितना काम है हमारे, सर किसने करना है? इदारों ने करना है। इदारों अफसरान मौजूद हैं, मुलाजमीन मौजूद हैं, और कहीं पे भी बिजली चोरी बापडा हमले के बगैर नहीं हो सकती। ये बात आम बंदा नहीं कर सकता। ये वज़ीर तवानाई भी बाकायदा बरमला इजहार करते हैं कि तो इन चीज़ों पे इंशाल्लाह काम कर रहे हैं जी। अभी आपके सामने ये 4 से 5 महीने हुए हैं, और जो हालात अभी बने हुए हैं, जिस तरीके से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहिए तो ये कि हमें दिन रात काम हम अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन आप ये भी देखिए 5 साल के लिए मैंडेट है। 5 साल पूरे होंगे ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, हमारी तो कोशिश है और ख्वाहिश भी है कि इसका मतलब आप श्योर नहीं है, हालात ख़तरे में लग रहे हैं आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पंजाब गवर्नमेंट की हद तक तो हम कंफर्टेबल हैं और हम अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं। इसका मतलब विफाक में ख़तरा है? वफाक का मैं नहीं कुछ कह सकता। विफाक हिलेगा तो पंजाब कैसे बचेगा? नहीं, आप देखें ना यहाँ पे मेजॉरिटी का इशू, वहाँ पे तो आप बिल्कुल थिन मेजॉरिटी के साथ बैठे हैं। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी एक स्ट्रेंथ के साथ हम काम कर रहे हैं, और फिर आप ये देखें कि हमें अगर खुदा ना खास्ता ऐसी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो हम ये सारे डिलीवरेंस गवर्नमेंट के जो आप जितने इनिशिएटिव्स हैं, सीएम ने जितने अभी काम किए हैं, हम भी उनकी टीम का हिस्सा सारे काम कर रहे हैं। तो हमारा तो फोकस फेडरल गवर्नमेंट की तरह उधर जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पे धरना और ये वो सारी चीज़ें चल रही है। यहाँ तो ऐसे कोई नहीं, अनरेस्ट है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन हम फिर भी अपनी कोशिश करें कि जितना हमें टाइम है, जो हमें मैंडेट मिला है, उसके एहतराम में काम करें और सिर्फ काम। सियासी अदम इस्तेहकाम इस वक्त मुल्क का कितना बड़ा प्रॉब्लम है अदम इस्तेहकाम? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आपकी इकॉनमी, आपके हालात, आपके लॉ एंड ऑर्डर, हर चीज़ के लिए ये सारी अनसर्टेनिटी बहुत मैटर करती है। जब तक आपके हालात और ये अब इनमें ठहराव नहीं आता, लोग अपने अपने काम पे, अपनी ड्यूटीज़ पे तवज्जो नहीं करते, तो ये चीज़ें, ये असल में हम ये समझते हैं शायद गवर्नमेंट जो हुक्मरान होते हैं ये सारा काम इन्हीं का है। हर बंदे की अपनी भी जिम्मेदारी होती है, हमने भी कोई अपना काम करना है, लेकिन बस हमारी सोसाइटी का ये एक ट्रेंड बन गया कि हम चाहते हैं कि हमारा अपना काम भी गवर्नमेंट ही करके दे। अच्छा सर, आपने कहा कि प्रॉब्लम्स हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम है, सियासी इस्तेहकाम फिर कैसे आएगा और कौन है रीज़न इस सियासी अदम इस्तेहकाम का? जो मैंने अपने तौर पे चीज़ जज की है, यहाँ पे जो बंदा जिसे थोड़ा सिस्टम से साइड पे होता है, या जो ये समझता है कि मुझे यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रही, वो समझता है मेरे साथ ज़्यादती भी हो रही है। आप एक सिस्टम, वो तो सर सारे ही समझते हैं, जो सीट पर है तब सब कुछ अच्छा है। जैसे ही हमारी कुर्सी खिंचती है तो फिर हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मसाइल हैं, फिर हमें सारे अगले पिछले मसाइल याद आ जाते हैं। बिल्कुल, ये कुर्सी पे होते हुए हमें कुछ नज़र नहीं आता, हम आंखें बंद करके बैठे हुए होते हैं। और इसमें एक इजाफा और भी कर लें कि जब बंदे इख्तियार में होते हैं तब इनको हर चीज़ अच्छी है, जब उतर जाए तो फिर ये सारी चीज़ें बुरी लगना शुरू हो जाती हैं। फिर बुक्स भी लिखी जाती हैं, फिर इंटरव्यूज़ भी आते हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ से बड़ा इख्तिलाफ है। अगर अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है तो जो आपके सामने जो चीज़ें नेगेटिव हैं, जो ख़राब हैं, आप अपने इख्तियार में होते हुए उनको डिस्कस करें, उनको ठीक करें। आप आराम से बाद में बैठ के फिर अपना रोना रो रहे होते हैं, जी उस वक्त ये हो रहा था भाई, हमें अब क्या फ़ायदा? आपकी उस वक्त की प्रॉब्लम को उस वक्त बताते और उसका सोल्यूशन बताते। तो ये हमारी सिस्टम की कह लें, बस खूबसूरती तो नहीं कह सकते, बदकिस्मती यही है। किसने बनाया सर सिस्टम? ये शुरू से चलता आ रहा है। इसको चेंज करने के लिए अब जिस तरीके से नौजवान नस्ल हमारी, अब उनमें अवेयरनेस आ रही है, जिस तरीके से सोशल मीडिया में आप ये देखें ना, हमारे आज से 15-20 साल पहले तो हमारे पास 1 या 2 टीवी चैनल्स थे, 1 या 2 लोगों की राय होती थी, बाकी सारे सुनते थे। आज हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अभी ये जो इलेक्शंस हुए हैं आपके सामने, जो इनके नताइज हैं, जो आवाम की जो पब्लिक परसेप्शन, फेयर इलेक्शन थे, इलेक्शन बिल्कुल फेयर थे। इसमें हर बंदे ने अपना वोट कास्ट, हमेशा से फेयर होते रहे और इस बार भी फेयर थे। ये हमेशा वाली बात भी आप देखें, अगर 2024 के इलेक्शन फेयर थे तो फिर हमेशा ही फेयर ही होते रहे हैं। देखें, ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर मैं जीत गया हूँ तो मेरे लिहाज से ये इलेक्शन फेयर थे, अगर दूसरा बंदा हार गया तो उनका सर प्रूव होते हैं, 13 में साबित हुए सर, साबित हुए कि कैसे 13 के इलेक्शन में इलेक्शन जीते, बाद में सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने रिट की, पीटीआई गवर्नमेंट ने,
वहाँ पे जाके उन्होंने कहा जी ये दांदी वहाँ पे आपने देखा फुल 2016 का धरना उसी का एक शाखसाना था। शाखसाना, तो बाद में इनकी इंक्वायरी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, उस पर तो कोई किसी के 24 के भी ट्रांसपेरेंट थे। ये मैं वही कह रहा हूँ ना जी, 18 में आएंगे तो फिर हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट नहीं थे। यानी जो जीत गया उसके लिए ट्रांसपेरेंट थे, जो हार गया था उसके लिए धांधली। पीटीआई को बैन कर रहे हैं, होना चाहिए। आपका पर्सनल क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एक सियासतदान के नाते? मेरे ख्याल से सियासी जमात जो है ना, सियासत, उनको सियासी मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके ये सलूशन नहीं होते। मैं अभी भी कहता हूँ अपनी जमात में भी और अपने जो मेरे रफ़ाक़ा हैं जिनके साथ हमारी डिस्कशन रहती है, आप कभी भी किसी चीज़ को दबा नहीं सकते। वो जितना दबाएंगे उभर के आप सियासत का मुकाबला सियासत से करें। सहाफ़त में जैसे भी आपके हैं, आपके अपने भी अलायंस हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों का जैसे एक सिस्टम बना हुआ है ना जी, अब उसके मुताबिक आप चलेंगे तो फिर ठीक होगा। और मैं तो ये समझता हूँ सियासत में ख़ास तौर पे मुकाबला जो होता है ना आपका, वो आपकी परफॉर्मेंस होती है। आपकी परफॉर्मेंस, आप अपना काम करें। देखें 2008 में हमें पंजाब गवर्नमेंट मिली थी, शहबाज साहब और फेडरल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास थी। हमने 5 साल काम किया था, फिर हमें 13 में पूरा पाकिस्तान का मैंडेट मिला। काम करके दिखाया, लोड शेडिंग का भी काम करके दिखाया गया और पंजाब में भी डिलीवर करके दिखाया गया। अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे PMLN जानी गई। तो मेरा तो उस वक्त से ये फर्म बिलीव बना है कि अगर आपने वो जिसे कहते हैं ना, मुझे अपने आप को मनवाना है, तो फिर आपको बातों से नहीं, आपको काम करके दिखाना, काम कर। अच्छा सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने मोटरवे भी देखी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी देखे। स्पेशली 2024 इलेक्शन फरवरी के बाद अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का कितना प्रेशर है उन पे? क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ये राय है कि इस वक्त डिलीवर करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है और नून लीग की मजबूरी भी है। अगर ऐसा नहीं हो सका, नाकामी होती है, तो फिर आने वाले वक्त में नून लीग खतरे में। जी बिल्कुल, मैं अब इस बात में थोड़ा सा इजाफा इस हवाले से करूँगा। ये सिर्फ एक जमात के लिए नहीं है, ये अलार्मिंग सिचुएशन सबके लिए है। जो अब डिलीवर करेगा वही रहेगा। और अकेले नहीं डूबेंगे, सबको साथ के नहीं मैं मतलब मैं किसी को खुदा ना खास्ता किसी अपना है, मैं तो किसी के लिए भी नहीं, अपने के लिए भी चाह रहा हूँ कि हम भी बचे। ठीक, लेकिन अल्टीमेटली आपको काम और डिलीवरेंस चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत और डेडिकेशन चाहिए। 4 सड़कें क्लियर कराने से पूरे लाहौर को हम ये क्लेम नहीं कर सकते। नहीं, देखिए इसमें मैं थोड़ा सा इस हवाले से बताता चलूँ। बारिश का पानी, वो आपको पता है ना, इसके मतलब बड़ा मशहूर हुआ था कि पानी ज़्यादा बारिश हो तो फिर ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा आता है। लेकिन बारिश आना ये तो कुदरती फेल है, नेचुरल है। लेकिन पानी का निकलना, इसकी ड्रेन आउट होना, ये असल टास्क और ये टारगेट होता है। इस दफ़ा ये पहला मौका भी वैसा ही है। 4 बार हो गए, 4 टेन्योर आपको मिल गए MPA, लोगों ने आपको पसंद किया, आपको सीट दी। कसूर तो अभी भी डूब जाता है सीट का। मैं आपको दावत देता हूँ, आप मेरे साथ किस दिन यहाँ पे आप इंटरव्यू करें। आप दावत देंगे तो फिर आप अच्छे इलाकों में लेके जाएंगे। नहीं, आप जहाँ आप जाएंगे और दिखाएंगे कि कसूर में क्या हो रहा है।